को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उनके खिलाफ सबूत थे। इसी के आधार पर एनसीबी की टीम ने शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। और यकीनन शौविक चक्रवर्ती से जब उस व्हाट्सएप चैट को लेकर जवाब मांगे गए थे कि आप पे और बहन में किस तरह की बातचीत हुई, ये ड्रग्स किसको मुहैया कराए जा रहे थे, तो उस पर कोई स्पष्ट जवाब वो दे नहीं पाए। रिया का कई बार नाम जरूर शौविक चक्रवर्ती की ओर से लिया गया और इसी वजह से समन जारी किया गया है रिया चक्रवर्ती को। हम सब ने देखा आपसे कुछ देर पहले एनसीबी की 3 गाड़ियां किस तरह से अंदर गई थी। मुंबई पुलिस की एक बहुत बड़ी टीम आई थी। माना यही जा रहा था कि एनसीबी की टीम अपने साथ लेकर जाएगी रिया चक्रवर्ती को, लेकिन लेकर नहीं गई। फिलहाल उनको ऑप्शन दे दिया गया कि हमारे साथ चलना है तो चलिए, वरना आप खुद की भी गाड़ी से आ सकती हैं। और इस वक्त की बड़ी जानकारी यही है कि अभी रिया चक्रवर्ती अपने वकीलों के साथ कंसल्ट कर रही हैं, उनसे ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि अगर ये सवाल मेरे सामने आए तो फिर मैं जवाब क्या दूंगी, क्योंकि एनसीबी के सामने जाने के बाद फिर ना आपका परिवार ना ही बाकी लोग वहां पर हो सकता है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी लगातार जो जानकारी आपको दे रहे हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं, जो लगातार पहली तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी अपार्टमेंट के उस हिस्से में मौसमी सिंह मौजूद हैं, जहां से एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिया चक्रवर्ती जैसे ही अपने घर से बाहर निकलेगी सबसे पहले मौसमी आपके पास पहुंचाएंगी। लेकिन अरविंद, आपके पास आते हुए चूंकि 1.5 घंटे से कम का वक्त है, रिया चक्रवर्ती के भीतर इस वक्त मन में क्या चल रहा होगा, अंदर किस तरह से अपने वकीलों से तमाम सवालों को लेकर वो जवाब तैयार कर रही होंगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती आरोपी नंबर 1 है। और इस आरोपी नंबर 1 से अब एनसीबी की टीम ड्रग्स को लेकर जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं उसको लेकर सवाल जवाब करने वाली है। अरविंद, आज का दिन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण और रिया चक्रवर्ती किस तरह से खुद को तैयार कर रही होंगी अंदर, ताकि वो एनसीबी के सवालों का जवाब दे पाए। अरविंद जी देखिए चित्रा, मैं आपको बता दूं साफ साफ कि कल ही ये पता चल चुका था रिया चक्रवर्ती को, उनके परिवार को, बल्कि कल ही नहीं, जिस दिन ये इस अपार्टमेंट, कैमरामैन संजय तस्वीरें दिखाएं, ये जो प्राइम रोज अपार्टमेंट है, जिस दिन यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम 6:40 पर आई थी, जिस वक्त आज तक यहाँ पर मौजूद था, उसी दिन रिया चक्रवर्ती को इस बात की जानकारी मिल गई थी कि अगला नंबर उनका है, क्योंकि कई एविडेंस वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिले थे और जिसके बाद उनको लग गया था कि उन पर शिकंजा कसना तय है। आज इस तरह से संबंध दिया। अरविंद, मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, एम्स के डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है और एम्स के डॉक्टर्स की टीम ने ऑटोप्सी करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, यानी कि जिन लोगों ने पोस्टमार्टम किया था सुशांत सिंह राजपूत का, उनको लेकर सवाल जवाब कर रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर जो इस वक्त आज तक पर हम दे रहे हैं, क्योंकि एम्स के डॉक्टर्स की टीम मुंबई में इस वक्त मौजूद है। कल हम सब ने देखा था कि सीबीआई ने जो ओएसआई दफ्तर डीआरडीओ ऑफिस में बनाकर रखा है, वहां पर एम्स की मौजूदगी थी। और फिलहाल यहाँ पर जैसे ही कोई गाड़ियां निकलकर सामने आती हैं, सभी की नजरें उस ओर चली जाती हैं कि ऐसा तो नहीं रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल रही हो, क्योंकि बहुत कम वक्त बाकी है, उनको एनसीबी के दफ्तर भी पहुंचना है। लेकिन इन सब के बीच एम्स के डॉक्टर्स इन सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर शुरुआती दिनों से ही हम देखते हुए चले आ रहे हैं। पहले टाइमिंग को लेकर इस देश में एक बहस छिड़ी कि आखिर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने टाइम का जिक्र क्यों नहीं किया। उसके बाद उनके गले पर जो लिगेज मार्क मिला था उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही नहीं थी, परिवार वालों की ओर से ये आरोप लगाए गए। विकास सिंह, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील हैं, उनकी ओर से ये आरोप लगाए गए थे। और अभी जानकारी मिल रही है कि एम्स की डॉक्टर्स की टीम जो मुंबई में इस वक्त मौजूद है, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने वाली टीम के साथ बातचीत की है और बहुत सारे सवाल जो लोगों के जहन में है, जिसके कारण इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, उसको लेकर वो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गलती इतनी बड़ी कहां पर हो गई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतनी भारी चूक की जाने लगी डॉक्टर्स की ओर से। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए। अरविंद, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम पेज सामने आए थे, जिसको सुलझाने के लिए एम्स की टीम इस वक्त अंजना ओम कश्यप मेरी सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अंजना, क्या जानकारी मिल रही है? एम्स की टीम लगातार बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है, जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट तैयार की थी।